first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। क्लास कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में सभी लोगों ने, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी थी वर्किंग के लिए। इसमें फ्लो प्लान के बाद हम नेक्स्ट डिटेल्स की बात करें अगर, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोर विंडो शेड्यूल्स का। इसमें हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की। डोर विंडो शेड्यूल्स क्या होता है? डोर विंडो शेड्यूल्स की अगर हम बात करें, देखो आर्किटेक्चर जो डिटेलिंग होती है, आर्किटेक्चर डिटेल्स और गल्फ कंट्री की डिटेल्स दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा बाद में लेके आते हैं। दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें, आर्किटेक्चर प्लस गल्फ, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग का, कि आर्किटेक्चर पे काम होता है बहुत डिटेल्स पे और उससे ज़्यादा डिटेल्स पे काम होता है गल्फ पे। सेम वर्किंग, सेम टॉपिक, सेम डिटेल्स देने का तरीका, और जो भी आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है जो डिटेल्स को सेम एज इट इज़ होती है। बट गल्फ की डिटेल्स में कोई लिमिट नहीं है, हर एक पार्ट, माइनर से माइनर ऑब्जेक्ट की डिटेल इसमें ऐड होती है, हर एक डिटेल ऐड होती है। तो बहुत सारे बच्चों को जो हमारे यहाँ के, उनको ये लगता है कि हम आर्किटेक्चर पे काम कर लेंगे तो इट्स वेरी इजी टास्क फॉर मी कि हम बाहर कंट्रीज़ पे भी काम कर लेंगे। नहीं, बाहर पे वर्क करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपने आर्किटेक्चर पे फोकस करा है देन आप काम कर सकते हो, अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस टॉपिक पे अगर डिस्कस करना है तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आप इस पर काम कर पाओगे। और हम डोर विंडो शेड्यूल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डोर विंडो शेड्यूल्स में हमारे पास सबसे पहली पॉइंट आती है कि हम इस पर वर्किंग क्यों करते हैं और क्या रीज़न होता है हमारा वर्क करने का। सबसे पहला पॉइंट, डोर विंडो शेड्यूल से हमारा बेनिफिट ये होता है कि हम इसमें नंबर ऑफ डिटेल्स को ऐड करा लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमको आइडिया रहता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट में, अपनी प्लानिंग में नंबर ऑफ डोर्स और नंबर ऑफ विंडोज़ कितने दिए हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये आता है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि जब हम काम करते हैं, एग्जांपल हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वहाँ पर जो इंटीरियर डिज़ाइन करा जाता है वो इंटीरियर की डिटेल्स भी हम डिज़ाइन करते हैं किसके बेसिस पे? कैड के बेसिस पे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमने 2D में क्या डिज़ाइन चूज़ करा है, डोर का, फर्नीचर्स का डिज़ाइन क्या चूज़ करा है, साइड टेबल का डिज़ाइन क्या चूज़ करा है, एवरीथिंग। इसलिए हर एक डिटेल्स को आर्किटेक्चर में डिज़ाइन करा जाता है अलग अलग पार्ट्स में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि डोर विंडो की डिटेल्स देने का प्रोसेस क्या है। एक होता है हमारा बेसिक पार्ट और दूसरा हमारा होता है थोड़ा सा डिटेल एडवांस पार्ट, कि हम उसमें क्या क्या वर्किंग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमको समझने की बात यह है कि टाइप्स ऑफ डोर्स की नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ विंडोज़ की डिटेल्स या उनकी इंफॉर्मेशंस के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा वर्क, ओवरऑल वर्किंग हमारी डिपेंड करती है कैटलॉग के बेसिस पे। लाइक अगर आप विंडो की डिटेल दे रहे हो, डोर्स की डिटेल दे रहे हो, ये हमारी डिपेंड करेगी किस पे? कैटलॉग के बेसिस पे, कि आपने क्या बनाया है, क्या आपने डिज़ाइन करा है, वो
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, उसको समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ विंडोज़ की अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेगा तो हम उसको क्या देंगे। टाइप्स ऑफ विंडोज़ में हमारे पास कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ थ्योरी का पार्ट होता है जो हमको पता होना चाहिए। लाइक टाइप्स ऑफ विंडोज़ में फिक्स विंडो का यूज़ क्या है, कहाँ पर देनी है। प्लानिंग सभी लोग कर लेते हैं, प्लानिंग में विंडो सभी लोग दे देते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने ये जो विंडो डिसाइड करी है, इस विंडो का मेन यूज़ क्या है, ये कौन सी विंडो है, तब कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। स्लाइडिंग विंडो, पिवटेड विंडो देखने में कैसी होती है, डबल हैंग विंडो का डिज़ाइन क्या होता है, लूवर्ड विंडो कैसी होती है, केसमेंट विंडो कैसी दिखती है, मेटल विंडो क्या होती है, सैश विंडो क्या होती है। टाइप्स ऑफ विंडोज़ को जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। फिक्स विंडो, स्लाइडिंग, पिवटेड, डबल हंग, लूवर्ड, केसमेंट, मेटल, सैश विंडो, कॉर्नर विंडो, बे विंडो, डॉर्मर विंडो, ये सारे हमारे पास टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं कि इनके टाइप्स के साथ साथ इनका क्या क्या यूज़ होता है। फिक्स विंडो का यूज़ क्या है, पहले इसको समझो कि हम कहाँ पर देते हैं, इसका मेन रोल क्या होता है फिक्स विंडो का। फिक्स विंडोज आर फिक्स टू द वॉल विदाउट एनी क्लोजिंग या ओपनिंग ऑपरेशंस। In general, they are provided to transmit the light into the room.
they are providing